नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं रोज़ सुबह एक गिलास गर्म पानी में बस चुटकी भर मिला कर के पीजिए। मधुमेह, मोटापा, जोड़ों का दर्द और हृदय इत्यादि 20 रोगों को मिटाने में कारगर है ये औषधि। जी हाँ, यह आज का टॉपिक आप सभी के लिए। प्राचीन काल से ही भारत औषधियों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश रहा है। जलवायु की अनुकूलता के चलते मनुष्य की हर बीमारी की औषधि भारत की वनस्पति से प्राप्त होती है। आज जिन्हें हमारी रसोई में मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है, वे वास्तव में औषधियाँ हैं, जैसे हल्दी, जीरम, धनिया, लौंग, इलायची, दालचीनी इत्यादि। भारत प्राचीन काल से ही वैद्य उनका प्रयोग औषधियों के रूप में करते थे। भारत से इनका बड़े स्तर पर निर्यात होता था और भारतीय निर्यातक इन औषधियों के बदले सोना प्राप्त करते थे। इन्हीं सुगंधित औषधियों के कारण भारत पर विदेशी आक्रांताओं के हमले होते रहे, जो आज भी जारी हैं। आज हमें ज़रूरत है इनकी विशेषताओं को जानने की, जिससे हम इनको सुरक्षित और संरक्षित कर सकें और अपने आप को ऑलवेज स्वास्थ्य वर्धक बनाए रखें, यानी कि स्वस्थ से स्वस्थ रहें। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे दालचीनी की। जी हाँ, दालचीनी दक्षिणी भारत का एक प्रमुख वृक्ष है। इस वृक्ष की छाल को औषधि और मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। दालचीनी मन को प्रसन्न करती है, सभी प्रकार के दोषों को दूर करती है। यह गर्भवती स्त्री के लिए हानिकारक होती है, इसलिए गर्भवती स्त्रियों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो दालचीनी पतली, मुलायम, चमकदार, सुगंधित और चबाने पर तमतमाहट एवं मिठास उत्पन्न करने वाली हो, वह श्रेष्ठ होती है। दालचीनी गर्म होती है। अगर आप इसको सिर्फ गर्म मसाले का एक अंग मानते हैं तो ये वॉइस ओवर आपकी सोच को बदल देगा। जी हाँ, परंतु यदि किसी प्रकार का दुष्प्रभाव या हानि हो तो सेवन को कुछ दिन में ही बंद कर देना चाहिए और दोबारा थोड़ी सी मात्रा में लेना शुरू कर देना चाहिए। दालचीनी पाउडर का सदुपयोग आप करें कि एक मात्रा यानी कि 1 से 5 ग्राम होती है आपके लिए उचित। जी हाँ, पाउडर चम्मच के किनारे से नीचे तक ही भरा जाना चाहिए, ये ध्यान रखें। बच्चों की भी इसी प्रकार से आप अल्प मात्रा में दे सकते हैं। बच्चों के लिए भी ज़्यादा मात्रा न हो, नहीं तो ये बहुत ही गर्म प्रकृति के है, इस बात का खास ध्यान रखें। दालचीनी की तासीर गर्म होती है, अतः गर्मी के मौसम में इसका कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। दालचीनी का सेवन लंबे समय तक एवं लगातार मात्रा में नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। एक वस्तु 99 व्यक्तियों के लिए लाभ करती है तो एक व्यक्ति को हानि भी कर सकती है। जैसा ही आपको हानि का अंदेशा होने लगे, यानी कि आपको लगे कि आपको हानि हो रही है, दालचीनी का सेवन बंद कर देना चाहिए। ये आप पर है, आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि आपको सूट ना करे। तो आइए जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में आज हम सभी। मधुमेह के रोगियों के लिए, जी हाँ, दालचीनी कैल्शियम और फाइबर का एक बहुत अच्छा स्रोत है। दालचीनी मधुमेह को संतुलित करने के लिए एक प्रभावी औषधि है, इसीलिए इसे गरीब आदमी का इंसुलिन भी कहते हैं लोग। दालचीनी न सिर्फ खाने का जायका बढ़ाती है, बल्कि यह शरीर में रक्त शर्करा को भी नियंत्रण में रखने का कार्य करती है। जिन लोगों को मधुमेह नहीं है वे इसका सेवन कर सकते हैं, मधुमेह से बच सकते हैं। और जो मधुमेह के मरीज हैं वे इसके सेवन से ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं। जी हाँ, ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं। जिन्हें नहीं है वो बच सकते हैं, लेकिन सावधानी भी जान लें। दालचीनी जो मैंने आपको मात्रा बताई 1 ग्राम से 5 ग्राम, इसी मात्रा में, यानी कि इससे अधिक मात्रा में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको फ़ायदे की जगह हानि हो सकती है। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा ही सेवन करें। दालचीनी का सेवन करने से पहले आप अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें, क्योंकि वो आपकी प्रकृति को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो मात्रा भी अच्छी बता पाएंगे।
सेवन विधि: 1 कप पानी में दालचीनी पाउडर को उबाल करके छान कर रोजाना सुबह पिएं। इसके कॉफ़ी में भी आप मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। इसे सेवन करने से मधुमेह में लाभ होगा। रोज़ 3 ग्राम दालचीनी लेने से न केवल रक्त शर्करा की मात्रा कम होती है बल्कि सही से भूख भी लगती है। दालचीनी को पीसकर चाय में चुटकी भर मिलाकर रोज़ दिन में 2-3 बार पिएं। इससे मधुमेह की बीमारी में आराम मिलेगा। दालचीनी और पानी के घोल के प्रयोग से रक्त में शर्करा के स्तर में कमी आ जाती है। दालचीनी और शहद का प्रयोग: जी हाँ, दालचीनी सुगंधित पाचक, उत्तेजक और बैक्टीरिया रोधी है। यह पेट रोग, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, टीबी और कैंसर जैसे रोगों में उपयोगी पाई गई है। दालचीनी और शहद का प्रयोग हमारे यहाँ सदियों से होता आ रहा है। शहद को कौन नहीं जानता है, मधुमेह से लेकर के। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मधुमक्खियों की कड़ी मेहनत का फल होता है शहद। कई तरह की शर्कराएं जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज का भंडार है शहद। जी हाँ, इसके साथ ही इसमें तरह तरह के अमीनो अम्ल और लिपिड भी मिलते हैं। शहद शीतल, स्वादिष्ट तथा कृमिनाशक है। श्वास रोग, हिचकी और अतिसार में यह उपयोगी होता है। क्षय रोग को नष्ट करता है और सबसे खास बात यह है कि यह योगवाही है, अर्थात जिसके साथ इसका योग हो उससे यानी कि उसके समान गुण करने वाली होती है। ये आप जिस चीज़ के साथ मिलाते हैं उसके गुण को ये बढ़ा देती है। शहद की एक प्रमुख विशेषता यह है कि शहद हज़ारों वर्ष तक भी ख़राब नहीं होती है। आप इसको सुरक्षित बस रखें। दालचीनी और शहद के मिश्रण को सोने पर सुहागा कहा जाता है। ऐसा कौन सा रोग है जिसका इलाज इस योग द्वारा नहीं किया जा सकता है? गठिया, दमा, पथरी, दांत का दर्द, सर्दी, खांसी, पेट रोग, थकान, यहाँ तक कि गंजेपन का भी इलाज इस मिश्रण के द्वारा किया जा सकता है। आयुर्वेद और यूनानी पद्धति में तो शहद एक शक्तिवर्धक औषधि के रूप में लंबे समय से प्रयुक्त की जा रही है। इसके विभिन्न गुण अब दुनिया भर में किए जा रहे हैं उपयोग और शोधों से उजागर भी हो रहे हैं। कनाडा से प्रकाशित वीकली वर्ल्ड न्यूज़ में पश्चिमी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के आधार पर दालचीनी और शहद से ठीक होने वाले रोगों की एक सूची दी गई है। त्वचा और शरीर को चमकदार और स्वस्थ बनाने के लिए इन दोनों का उपयोग करना चाहिए। दालचीनी और शहद का योग पेट रोगों में भी काफ़ी लाभकारी होता है। पेट यदि गड़बड़ है तो इसको लेने से पेट दर्द ठीक हो जाता है और पेट के छाले भी खत्म हो जाते हैं। खाना खाने से पहले चम्मच में आप 2 चम्मच ले लीजिए और 2 चम्मच में शहद पर थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डाल लीजिए और उसको चाट जाइए। एसिडिटी में राहत मिलती है और खाना अच्छे ढंग से आपका हजम हो जाता है। अब आइए जानते हैं दालचीनी और शहद के प्रयोग के बारे में। कैंसर के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने अमाशय और अस्थि कैंसर की बढ़ती हुई स्थिति को दालचीनी और शहद का उपयोग से पूरी तरह से काबू में किया है। ऐसे रोगियों को 1 बड़ा चम्मच शहद और 1 चाय चम्मच दालचीनी के पाउडर गर्म जल के साथ 1 महीने तक लेना चाहिए। उनको बहुत राहत मिलती है इस प्रयोग के द्वारा। इम्यूनिटी सिस्टम को ताकतवर भी ये बनाती है। शहद और दालचीनी के उपयोग से इम्यून सिस्टम ताकतवर बनता है। खून में सफ़ेद कणों की वृद्धि होती है जो रोगाणुओं और वायरस के हमले से शरीर को सुरक्षित करता है। जीवाणु और वायरस बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं आपको। जी हाँ, मोटापे के लिए 1 चाय चम्मच दालचीनी पाउडर 1 गिलास जल में उबाल लें। फिर आंच से उतार करके इसमें 2 बड़े चम्मच शहद मिलाकर सुबह नाश्ते से 30 मिनट पूर्व सुहाता गर्म पिएं। ऐसा ही रात को सोने के पहले करना है आपको। यह उपचार नियमित लेने से शरीर की अनावश्यक चर्बी समाप्त होती है और
अधिक कैलोरी वाला भोजन लेने पर भी शरीर में चर्बी इकट्ठी नहीं होती है, जमा नहीं होती है। हृदय रोग के लिए जी हाँ, शहद और दालचीनी के पाउडर का पेस्ट बनाएं और इसे रोटी पर चुपड़ करके खाएं। घी या जेली के स्थान पर यह पेस्ट इस्तेमाल करें। इससे आपकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा और हार्ट अटैक से आपका बचाव होगा। जिन लोगों को एक बार हार्ट अटैक का दौरा पड़ चुका है, वह अगर वो इस उपचार को करेंगे तो अगले हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। इसका नियमित उपयोग करने से द्रुत श्वास की कठिनाई दूर होती है। हृदय की धड़कन में शक्ति का समावेश होता है। अमेरिका और कनाडा के कई नर्सिंग होम प्रयोग किए गए हैं इसको, और उनका यह कहना है, निष्कर्ष आया उनका, कि जैसा जैसा मनुष्य बूढ़ा होता जाता है उसकी धमनियाँ और शिराएं कठोर होती जाती हैं। शहद और दालचीनी के मिश्रण से धमनी की कठिन्य रोग में हितकारी प्रभाव देखे गए हैं, जिससे कि वो क्या करती है, ढीली करती है धमनियों और शिराओं को, जिससे वो लचीली बनी रहती हैं और आपको सही ढंग से कार्य करती रहती हैं। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में 2 डब्बे यानी कि चम्मच शहद और 3 चाय चम्मच दालचीनी पाउडर मिला करके आधा लीटर मामूली गर्म जल के साथ लें। इससे सिर्फ 2 घंटे में खून का कोलेस्ट्रॉल लेवल 10% नीचे आ जाता है और दिन में 3 बार लेते रहने से कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए पुराने रोगी भी इससे ठीक हो सकते हैं। बस एक दिन में आपको इस बार 3 बार लेने की सलाह दी जाती है, ये ध्यान रखें आप। संधिवात के लिए जोड़ों का दर्द, जी हाँ, संधिवात रोगी 2 बड़े चम्मच शहद और 1 छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर 1 गिलास मामूली गर्म जल से लें। सुबह और शाम को लेना चाहिए उन्हें। इस प्रयोग से केवल 1 हफ्ते में 30% रोगी संधिवात के दर्द से मुक्त होने की संभावना रहती है। 1 महीने के प्रयोग से जो रोग संधिवात की वजह से चलने फिरने में असमर्थ हो गए हैं या हो गए थे, उनके भी चलने फिरने लायक होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि वो लोग भी चल फिर सकते हैं। जी हाँ, मूत्राशय के संक्रमण के लिए 2 बड़े चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर के गर्म पानी के साथ सेवन करने से मूत्र पथ का संक्रमण नष्ट हो जाता है और मूत्र से संबंधित विकार दूर हो जाता है। दालचीनी के आइए कुछ एक अन्य फायदों के भी बारे में जान लेते हैं। खाली पेट रोजाना सुबह 1 कप गर्म पानी में शहद और दालचीनी पाउडर मिला करके पीने से पेट यानी कि फैट कम होता है पेट का। इससे मोटे से मोटा व्यक्ति भी दुबला हो जाता है। दालचीनी का तेल दर्द, घावों और सूजन को नष्ट करता है। दालचीनी को तिल के तेल, पानी, शहद में मिला करके उपयोग करना चाहिए। दर्द वाले स्थान पर मालिश करने से या करने के बाद इसे रात भर रहने देना है आपको। मालिश अगर दिन में करें तो 2 से 3 घंटे के बाद धोएं। दालचीनी त्वचा को निखारती है तथा खुजली के रोग को दूर करने का सामर्थ्य होता है इसमें, इसलिए ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होती है। दालचीनी सेहत के लिए लाभकारी है। यह एक पाचक रसों के स्त्राव को भी उत्तेजित करती है। दांतों की समस्याओं को दूर करने में भी यह उपयोगी है। रात को सोते समय नियमित रूप से 1 चुटकी दालचीनी पाउडर शहद के साथ मिला करके लेने से मानसिक तनाव में राहत मिलती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। दालचीनी का नियमित प्रयोग मौसमी बीमारियों को दूर रखता है। ठंडी हवा से होने वाले सिर दर्द से राहत पाने के लिए दालचीनी के पाउडर को पानी में मिला करके पेस्ट बना करके माथे पर लगाएं। दालचीनी पाउडर में नींबू का रस मिला करके लगाने से मुहासे एवं ब्लैक हेड्स दूर होते हैं। दालचीनी डायरिया एवं जी मिचलाने में भी औषधि के रूप में कार्य में लाई जाती है, बेहद ही कारगर साबित होती है। मुंह से बदबू आने पर दालचीनी का छोटा टुकड़ा चूसें। यह एक अच्छी माउथ फ्रेशनर के रूप में कार्य करती है। दालचीनी में एंटी एजिंग तत्व उपस्थित होते हैं। 1 नींबू के रस में 2 बड़े चम्मच जैतून का तेल, 1 कप चीनी, आधा कप दूध, 2 चम्मच
दालचीनी पाउडर मिला करके 5 मिनट के लिए शरीर पर लगाएं। इसके बाद नहा लें, त्वचा खिल उठेगी। 3 बड़े चम्मच शहद और 1 चाय चम्मच दालचीनी पाउडर का पेस्ट बनाएं। रात को सोते वक्त चेहरे पर लगाएं। सुबह गर्म जल से धो लें। 2 हफ्ते के प्रयोग से मुहासे समाप्त होकर के चेहरे का रंग जो है वो निखर जाता है, कांतिमय हो जाता है चेहरा। दालचीनी पाउडर की 3 ग्राम मात्रा सुबह शाम पानी के साथ लेने पर दस्त बंद हो जाता है। ये बेहद ही कारगर औषधि हो जाती है। अर्थराइटिस का दर्द दूर भगाने में शहद और दालचीनी का मिश्रण बड़ा ही कारगर होता है। गंजेपन या बालों के गिरने की समस्या बेहद आम है। इससे छुटकारा पाने के लिए गर्म जैतून के तेल में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दालचीनी पाउडर का पेस्ट बनाएं। इसे सिर में लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर और 5 चम्मच शहद मिला करके बनाए गए पेस्ट को दांत के दर्द वाली जगह पर लगाने से फ़ौरन राहत मिल जाती है आपको दांत दर्द से। सर्दी जुकाम हो तो 1 चम्मच शहद में 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर दिन में 3 बार खाएं। पुराने कफ और सर्दी में भी आपको राहत मिलेगी। पेट का दर्द शहद के साथ दालचीनी पाउडर लेने से दूर हो जाता है। पेट दर्द से आपको राहत मिल जाती है। शहद और दालचीनी के पाउडर का मिश्रण लेने से पेट दर्द और पेट के अल्सर जड़ से ठीक हो जाते हैं। जापान और भारत में किए गए रिसर्च में साबित हुआ है कि दालचीनी और शहद के प्रयोग से उदर की गैस का भी समाधान हो जाता है। इसके अलावा लंबी उम्र के लिए दालचीनी और शहद का काढ़ा नियमित रूप से उपयोग करें। आप 3 गिलास पानी उबालें, इसमें 4 चम्मच शहद और 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाएं और इसे पी जाएं। 1/4 गिलास काढ़ा हर तीसरे घंटे पिएं। इससे त्वचा स्वच्छ और झुर्री रहित बनाने में मदद मिलती है। बुढ़ापे को दूर करने यानी कि रखने वाली ये सर्वोत्तम दवा के रूप में आपके लिए कार्य करेगी। ठंडी हवा लगने, सर्दी में घूमने या ठंड लगने से होने वाले सिर दर्द को दूर करने के लिए दालचीनी को पीस करके पानी के साथ सिर पर लेप की तरह लगाने से आराम मिलता है। गर्मी के कारण होने वाले सिर दर्द में दालचीनी, मिश्री और तेजपात को चावलों के पानी में पिसवा करके सूंघने से सिर दर्द दूर हो जाता है। लगभग 5 या 6 बूंद दालचीनी के तेल को 2 से 3 चम्मच तिल के तेल में मिला करके मालिश करने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। दालचीनी को पानी में रगड़कर माथे पर लेप करने से सिर दर्द और तनाव दूर हो जाता है। सर्दी के कारण सिर दर्द होने पर पानी में दालचीनी पीस करके गर्म करके ललाट और कनपटी पर लेप करने से काफ़ी लाभ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये था आज का प्रयोग आप सभी के लिए, जिसके सहारे आप अपने कुछ बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, जिसमें दालचीनी और शहद का प्रयोग हमने आपको बताया। अगले एपिसोड में जब आप सभी के साथ जुड़ेंगे तो एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी आप सभी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।